मुंबई 9:15 सुबह। तुम उठते हो, सबसे पहले फोन उठाते हो, चैट जीपीटी से पूछते हो आज ब्रेकफास्ट में क्या खाऊं। खुद डिसाइड करने का भी मन नहीं करता। फिर गूगल मैप्स खोलते हो, ऑफिस का रास्ता देखते हो, जबकि तुम 1000 बार वहां जा चुके हो। रास्ता याद है, पर फिर भी ऐप से कॉन्फर्मेशन चाहिए। ऑफिस पहुंचते हो, ईमेल ओपन करते हो, 2 लाइन लिखते हो, बाकी एआई खुद सेंटेंस कंप्लीट कर देता है। तुम बस सेंड दबाते हो। शाम को चाय लेने रुकते हो, यूपीआई का क्यूआर कोड स्कैन करते हो, पेमेंट हो जाती है। ना कैश निकाला, ना हिसाब सोचा, बस स्कैन किया और हो गया। और एक बार भी तुमने सोचा नहीं, एक भी ओरिजिनल डिसीजन, एक भी खुद का थॉट नहीं। अब सोचो, तुम्हारा फोन बजता है, मां लिखा हुआ स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तुम कॉल उठाते हो, दूसरी तरफ से रोने की आवाज, वही आवाज जो बचपन से सुनते आए हो। वो कह रही है, बेटा मैं मुसीबत में हूं, अभी तुरंत पैसे चाहिए, प्लीज जल्दी करो। आवाज बिल्कुल उनकी है, घबराहट असली लग रही है, दिल तेज धड़कने लगता है, सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। तुम बिना वेरीफाई किए, बिना सेकंड थॉट के पैसे ट्रांसफर कर देते हो। 5 मिनट बाद तुम दोबारा कॉल करते हो और माँ घर पर आराम से बैठी होती हैं, चाय पी रही होती हैं, बिल्कुल ठीक। तब तुम्हें समझ आता है, तुमने अपनी सारी लाइफ सेविंग्स एक मशीन को दे दी। एक ऐसी मशीन जो तुम्हारी माँ की आवाज को तुमसे भी ज्यादा अच्छी तरह कॉपी कर सकती है। डर लग रहा है? अच्छा है, लगना चाहिए, क्योंकि ये कोई साईफाई मूवी नहीं है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई रियलिटी है। हम अक्सर सोचते हैं एआई हमारा काम आसान बना रहा है, लेकिन अगर मैं कहूं कि एआई धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी प्राइवेसी और तुम्हारी पहचान मिटा रहा है। वेलकम टू द डार्क साइड ऑफ एआई। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो एआई सबसे खतरनाक तरीके से चुरा रहा है। नौकरी नहीं, तुम्हारी सोचने की ताकत। याद करो, एक वक्त था जब हमें अपने बेस्ट फ्रेंड्स, कजिन्स, पेरेंट्स के फोन नंबर्स जुबानी याद होते थे। आज क्या तुम्हें अपने पार्टनर का नंबर भी याद है? अगर अभी फोन खो जाए तो क्या तुम किसी को कॉल कर पाओगे? शायद नहीं। इसको साइंटिस्ट्स बोलते हैं डिजिटल एमनीजिया। रीसेंट रिसर्च में स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप ने एसेज लिखने के लिए चैट जीपीटी यूज किया, दूसरे ने गूगल सर्च और तीसरे ने सिर्फ अपना दिमाग। रिजल्ट, जो स्टूडेंट्स चैट जीपीटी यूज कर रहे थे उनकी ब्रेन एक्टिविटी सबसे कम थी। उनका दिमाग लिटरली स्लो हो गया, जैसे ईसीजी मशीन पर सीधी लाइन। जब तुम एआई से ऐसे लिखवा देते हो या कोड कॉपी पेस्ट कर देते हो, तुम स्ट्रगल स्किप कर देते हो। और न्यूरोलॉजिकल लेवल पर लर्निंग वही होती है जहां स्ट्रगल होता है। फ्रिक्शन के बिना दिमाग स्ट्रांग नहीं होता, नरम पड़ता है। हमने सिर्फ काम आउटसोर्स नहीं किया, हमने अपना दिमाग आउटसोर्स कर दिया। और बात यहीं खत्म नहीं होती। देखो गूगल मैप्स जनरेशन। पहले लोग शहरों के रास्ते याद रखते थे, आज हम जीपीएस के बिना एक मोहल्ला क्रॉस नहीं कर पाते। रिसर्च बताती है कि नेविगेशन स्किल्स कम हो रही हैं। सोच के देखो, अगर कल सैटेलाइट डाउन हो जाए तो क्या हम घर वापस पहुंच पाएंगे? कंपनीज तुम्हें इसलिए रिप्लेस नहीं करेगी क्योंकि एआई ज्यादा इंटेलिजेंट है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम प्रॉम्प्ट बॉक्स के बिना सोचना भूल चुके हो। लेकिन खतरा सिर्फ अंदर का नहीं है, बाहर का भी है। चलो प्राइवेसी की बात करते हैं, या फिर प्राइवेसी के खत्म होने की। तुम्हें लगता है तुम्हारा डेटा सेफ है? जब तुम कोई कंपनी का एक्सेल फाइल या पर्सनल डॉक्यूमेंट किसी फ्री एआई टूल पर समराइज करने के लिए अपलोड करते हो, क्या तुम जानते हो वो डेटा कहाँ जाता है? कोई सीक्रेट लॉगर में नहीं, सिस्टम के ट्रेनिंग डेटा का हिस्सा बन सकता है। तुम कस्टमर नहीं हो, तुम रॉ मटेरियल हो। फिर आता है सच का अंत। पहले अगर कोर्ट में वीडियो एविडेंस आ जाता था तो केस क्लोज, वीडियो मतलब सच। आज डीप फेक ने सच की डेफिनेशन ही हिला दी। एआई चेहरे बदल सकता है, आवाज क्लोन कर सकता है। अब स्कैमर को तुम्हारा पासवर्ड हैक करने की जरूरत नहीं, बस तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ना है। वो तुम्हारी फेक वीडियो बना सकता है जिसमें तुम वो कह रहे हो जो तुमने कभी कहा ही नहीं। सोचो, एक देश जैसा इंडिया, इलेक्शंस, राइट्स, फैमिली डिस्प्यूट्स, एक फेक वीडियो और आग लग सकती है। जो दिखता है वही सच है, आज का सबसे बड़ा झूठ बन चुका है। और ये सब कोई फ्यूचर की बात नहीं। इंडिया का डिजिटल सिस्टम, यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर, सब कन्वीनियंस का तेजी से घूमता चक्र है। लेकिन स्पीड बिना सिक्योरिटी डिजास्टर का इन्विटेशन है। एक कॉन्सेप्ट है क्यू डे, जिस दिन क्वांटम कंप्यूटर्स इतने पावरफुल हो जाएंगे कि आज के इंक्रिप्शन को तोड़ देंगे। जिस दिन वो आया, हमारे बैंकिंग पासवर्ड्स, एन्क्रिप्टेड मैसेजेस सब एक पल में खुल सकते हैं। शायद वो दिन थोड़ा दूर हो, लेकिन हैकर्स आज ही डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। हार्वेस्ट नाउ, डीक्रिप्ट लेटर। आज चुराओ, कल तोड़ दो। तुम्हारे सीक्रेट्स ऑलरेडी लाइन में खड़े हो सकते हैं। तो क्या सोल्यूशन है? क्या हम टेक्नोलॉजी छोड़ दें, वापस पत्थर के युग में चले जाएं? बिल्कुल नहीं। एआई को बॉयकॉट करना सोल्यूशन नहीं। आग से डर के उसे न यूज करना बेकार है। एआई एक टूल है, मालिक नहीं।
प्रॉब्लम मशीन नहीं है, प्रॉब्लम हमारी आदत और अंधा भरोसा है। जब कैलकुलेटर आया था, लोगों ने कहा था मैथ्स खत्म हो जाएगा। मैथ्स खत्म नहीं हुआ, हम बस मुश्किल प्रॉब्लम्स पर शिफ्ट हो गए। यही रूल यहां भी लगता है। एआई को जिम के स्पॉटर की तरह ट्रीट करो, वेट तुम्हें खुद उठाना है। तो कैसे बचोगे इस डार्क रेवोल्यूशन से? सबसे पहले ज़ॉम्बी यूजर मत बनो। अगर ईमेल लिखना है, पहले खुद ड्राफ्ट करो, फिर एआई से इंप्रूव कराओ। दिमाग को काम करने दो, मेंटल मैथ्स करो, न्यूरल पाथवेज को जिंदा रखो। दूसरा, मान के चलो कुछ भी प्राइवेट नहीं है। कभी भी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स पब्लिक चैटबॉट पर अपलोड मत करो। हर टेक्स्ट बॉक्स को भीड़ भरे बाजार की दीवार समझो। जो चीज़ तुम वहां चिपकाना नहीं चाहोगे